क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के पास एक ऐसा फाइटर जेट है जो किसी भी देश में जाकर हमला कर सकता है और वहां परमाणु बम गिरा सकता है और फाइटर जेट को कोई भी देश अपने रडार में डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसी बात से आप कल्पना कर लीजिए कि अमेरिका का ये फाइटर जेट कितना घातक और खतरनाक है। और यह फाइटर जेट किसी भी प्रकार का हथियार बम अपने साथ लेकर उड़ सकता है और किसी भी देश पर गिरा सकता है। ये फाइटर जेट इतना खतरनाक है कि एक उड़ान में किसी भी देश में जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी फाइटर जेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है B-2 स्पिरिट बॉम्बर। B-2 स्पिरिट बॉम्बर के बारे में ज्यादा जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसे कब और क्यों बनाया गया था। तो इसको बनाने का सबसे पहला विचार आया था 1970 के अंत में, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो रसिया के बॉर्डर में घुसकर उसे तबाह कर सके, वह भी बिना रडार की पकड़ में आए हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए B-2 स्पिरिट बॉम्बर को 1980 के दशक में बनाया गया था और इसने अपनी पहली उड़ान 1989 में भरी थी। B-2 स्पिरिट बॉम्बर को अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया था और यह लड़ाकू विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और यह फीचर इसको खास बनाता है क्योंकि यह हाई वॉल्यूम टारगेट पर चुपके से बम गिराने के लिए सक्षम है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर लॉन्ग रेंज बॉम्बर है जो अपनी एक उड़ान में 1100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ये एक उड़ान में किसी भी देश में जा सकता है और दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है, वह भी बिना रडार की पकड़ में आए हुए। और अगर इसको बीच हवा में रिफिलिंग कराई जाए लगभग, तो ये 18,500 किलोमीटर दूर तय कर सकता है। और इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग की तरह है जो इसको एरोडायनेमिक बनाता है और उसमें काफी कम सरफेस एरिया होता है जिससे कि ये सिग्नल को बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये रडार में जल्दी पकड़ नहीं आता है और ये रडार में ऐसा दिखता है जैसे कि मानो एक चिड़िया उड़ रही हो। और बात करें इसकी पेलोड कैपेसिटी की, तो ये सभी प्रकार के खतरनाक बॉम्ब्स अपने साथ लेकर उड़ सकता है। और इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर को न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे B-61 एंड B-83 बॉम्ब्स। यह कन्वेंशनल बॉम्ब्स कैरी कर सकता है जैसे 500 पाउंड और 2000 पाउंड GPS गाइड बॉम्ब्स। यह बॉम्बर एडवांस गाइडेड बम भी ले जा सकते हैं जो हाई प्रेशर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स होते हैं, एक पायलट और दूसरा मिशन कमांडर। B-2 स्पिरिट बॉम्बर का पहली बार बड़े स्केल पर 1999 में उपयोग किया गया था कोसोवो वॉर में, जिसने अकेले ही पूरे युद्ध का 30% हिस्सा संभाला। और 2001 और 2003 में भी अफगानिस्तान इराक युद्ध में भी किया गया, जिसने उच्च मात्रा में बड़ी सफलता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट किया था। अगर ओवर ONL देखा जाए तो B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है जो किसी भी देश में जाकर तबाही मचा सकता है और इसको राडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जिससे ये फाइटर जेट और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल दोनों दोस्त हैं, तो क्या होगा अगर अमेरिका अपना B-2 स्पिरिट बॉम्बर इजराइल को दे दे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका इजराइल को अपना B-2 स्पिरिट बॉम्बर देगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।